जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है आपका परसेंटेज का, जो है आपने टॉपिक देखा होगा चुनाव वाला, है ना। और चुनाव के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि चुनाव में, है ना, अधिकतर इन क्वेश्चनों में दो कैंडिडेट होते हैं जो जीत हार करते हैं। तो आप जानते होंगे कि जीतने हारने का जो सिलसिला चलता है वो डिफरेंस से मालूम पड़ता है। कौन कितने वोट से जीता या कितने परसेंट से हारा, उनका डिफरेंस निकाला जाता है। और मतदाता सूची जो होती है वो होती है हमेशा 100%। तो कुल मतदाता सूची होती है जो है वो होती है 100%, है ना। कितने भी वोट हो लेकिन हमेशा कितनी होती है, 100%। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और वह 16,000 वोटों से जीत हासिल की। मतों की कुल संख्या बताइए। देखो, ये 100 को बोलते हैं हम मतदाता सूची या कुल वोट, टोटल वोट, है ना, टोटल वोट या मतदाता सूची। दो उम्मीदवारों ने भाग लिया और विजेता को 70 मिले। देखो, आप जानते हैं अगर एक को 70% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 30% मिले होंगे। और जीत हार का डिफरेंस कितना, 40% का। क्वेश्चन में कितना दिया, 16,000। तो 16,000 को इससे कंपेयर कर देंगे तो 16,000 डिवाइड बाय 40 और टोटल निकालना है कुल मत कितना होते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0, 4 से 4 चौक 16, 400 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 40,000। क्या ऑप्शन बनेगा हमारा, ए ऑप्शन, 40,000। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका, है ना। कुल वोट 100 मानने हैं, 100 में से जिसको एक को जितने मिले वो अपोजिट, वो डिफरेंस हमेशा डिवाइड करना है। कुल पूछे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। देखो टोटल हमने क्या मान लिया, 100। 80% वोट एक को मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, आप जानते हैं 20। कितना डिफरेंस, 60 का। और कितना डिफरेंस, 4,200 का। तो 4,200 डिवाइड बाय 60 इंटू टोटल 100। 0 से 0, 6 से 6 7 42, 70 इंटू 100 कितना हो गया, 70,000, 7,000। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। आया समझ में, बड़ा सिंपल से है ये क्वेश्चन तो आपके, है ना। चलो एक दो और देखो, फिर आप इसके धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं हम। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मिले। 100 में से एक को मिले हैं 38, है ना। और दूसरे को कितने मिलेंगे, माइनस कर दो, 62, है ना। 62, 68, 70। और ये कौन है, ये हारने वाला है, ये विन वाला है। तो अगर कुल का पूछा जाएगा तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। बाद में डिवाइड करने के बाद लॉस वाला ये है, 38 का मल्टीप्लाई कर दो। जितने वाले का पूछे तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो। अब डिफरेंस कितना, 7,200। कितना डिफरेंस आ रहा है, माइनस करो 62 और 38 को। 12 में से 8 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो कितना डिफरेंस, 24 का। तो 24 से इसको डिवाइड कर दो। क्या पूछा है, वेद मतों की संख्या, मतलब टोटल वोट कितने, 100। जितने हारने वाले का पूछेगा, है ना, 24 से डिवाइड कर दो इसको, 24 से 3 बार, 300 इंटू 100 कितना हो गया, 30,000। कौन सा ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन, 30,000। क्लियर हो गया होगा। क्या करना है इसमें आपको, है ना, ये बेसिक टाइप है इसका, जिसमें आपको जीत हार का अंतर दिया जाएगा, अंतर से डिवाइड करना है। अगर टोटल पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपसे जीतने वाले का पूछ रहा है तो दोनों परसेंटेज में जो ज़्यादा है वो जीतने वाला है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। हारने वाले का पूछे तो कम वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है ना। ए ने कुल मतों का 30% प्राप्त किया और 500 से जीत गया। टोटल हमने कितने माने, 100। कितना, 30। तो दूसरे को कितने मिला होगा, 70। कितना डिफरेंस, 40। क्वेश्चन में कितना दिया, देखो 500 मतों से जीता हारा। तो 500 डिवाइड बाय 40 और कुल मत कितने, 100। 0 से 0, 4 से काटो 100 को, 25। 25 इंटू 5 कितना होता है, 125। और 0 कितना आ गया, 1250। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, सी ऑप्शन। ये भी आपने कर लिया होगा आराम से, आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पर देखो, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हो गए। विजेता को कुल मतों का 48% मिला और 8,000 मतों से जीत गया। देखो यहाँ पर आपको देखना है कि टोटल वोट तो आपने 100 माने कुल, ठीक है। 20% अवैध हो गए तो इसका 20% निकालना पड़ेगा आपको, पहले 20% माइनस करना है। तो 100 का 20% 20 ही आएगा, तो 20 हमने माइनस कर दिया। इसमें से कितना बचा हमारे पास, 80, है ना। 20% मत ये अवैध हो गए,
अवैध हो गए 20% मत। अब ये जो बचे इसको बोलते हैं अपन वैध मत या वैलिड वोट। ठीक है, तो ये वैध वोट है या इनको अपन बोल सकते हैं वैलिड वोट। वैलिड वोट, ठीक है, वैध वोट या वैलिड वोट। अब उन्होंने बोला है कि विजेता को कुल मतों का 48% मिला। देखो यहां पर ध्यान रखना क्या बोला है, कुल। तो यहां पर दो लैंग्वेज यूज होती है, या तो कुल का बोलेगा या वेद मत का बोलेगा। तो कुल मत कितने माने हैं 100 है, और वेद 80 है, तो 80 का परसेंट निकलता अगर वो वेद का बोलता। अभी क्या बोला है कुल, तो कुल कितने 100 है, तो 100 का 48 48, और बाकी बचा हुआ इसको मिलेगा। 80 में से 48 माइनस करो, कितना हो गया 50 32। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 8 में से 2 गया तो 6 और 1 16, 30 40 48, कितना बचा वहां पर 8000। तो इस 8000 को डिवाइड करेंगे 16 से, इंटू क्या पूछा है कुल मतों की संख्या 100। 16 5 80, 500 इंटू 100 कितना आ गया 50,000। 50,000, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 50,000। क्लियर है आप सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि क्या है ना, इसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं हम आपके। अगला देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 10% वोट अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60 मिला। अब जरा ध्यान रखना है यहाँ पे, टोटल माने कितने 100, ये कुल 100 हो गए। 10% ने नहीं डाले, मतलब 100 का 10%, 10 कितना बचा 90। 90 बचा, इसको क्या बोलते हैं अपन, डाले गए वोट या पोल्ड वोट। इसको बोला जाता है डाले गए वोट या पोल्ड वोट। ठीक है, अब उसने बोला है फिर कि 10% वोट अवैध हो गए, तो 90 का 10% अवैध हुए हैं। 90 का 10 कितना आएगा 9, तो 9 कम करोगे 100, 90 में डायरेक्ट 20 मत कम कर देना, बहुत सारे 80 लिख देते हैं। तो 90 से 9 कम करोगे तो 81। इनको बोलते हैं मान्य वोट, है ना, या वैलिड वोट। ये पोल्ड वोट से डाले गए वोट, और ये मान्य वोट होते हैं। अब फिर पढ़ो आगे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला। कुल मत कितने 100 का 60% कितना आएगा 60 ही आएगा, और बचा हुआ इसको दे दो कितना 21, हो गया 81। अब माइनस कर दो, कितना है डिफरेंस 3900 दिया है, हमारा कितना है माइनस करो। 10 में से 1 गया तो 9, 5 में से 2 गया तो 3, 39 39 40, कितना 39। तो 39 से इसको डिवाइड करेंगे, और क्या पूछा है कुल वोट कितने 100। 39 से डिवाइड कर दो 100, 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000। क्या आंसर आ जाएगा इसका 10,000, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है। अब किस प्रकार से करना है इसको, है ना, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते जाओ आप, तो आपको बड़ी आसानी रहेगी। चलो आगे देखते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल मतों का 70% मिलता है, कुल वैध मतों का। अब जरा यहाँ पे लाइन को पकड़ना, अब जरा क्या बोला गया है, कुल वैध मत का, है ना, वैध मत। अब आगे बढ़ो। यदि कुल मतों में से 20% अवैध घोषित हो गया, देखो टोटल हमने कितना मान लिया भैया 100 माना, 100 में से क्या हुआ है 20% अवैध है। 100 का 20% 20 मतलब 20 अवैध है, तो कितना बचेगा 80। क्लियर, 100 का 20% 20 अवैध, तो कितना बचा 80, और इस 80 को हम क्या बोलेंगे, ये है वैध वोट। वैध वोट या वैलिड वोट। ठीक है, पोल्ड वोट अलग होते हैं और वैलिड वोट अलग होते हैं। अब आगे उसने बोला है यहां पर देखो, कुल वैध मतों का 70%। ठीक है, अब बात को समझना, इसका 70%, कुल वैध मत। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं अपन, 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट, है ना। तो वैलिड वोट, कुल वोट का नहीं निकालना है, अब किसका निकालना है 70% इसका। तो 80 का 70% कितना आएगा 56, 56। बचा हुआ इसको दे दो 56 60 24, ये कंप्लीट हो गया हमारा। डिफरेंस कितना दिया है उसने 6,40,000 का, ये 6,40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना, 6,40,000। यहाँ कितना डिफरेंस आया देखो, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, कितना डिफरेंस 32। 32 उसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी, और कुल मतों की संख्या दी इसने, सॉरी, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या दिया आपको समझना जरा, यहाँ पर कुल मत दिए हैं उसने, कुल मतों की संख्या कितनी है, इतनी है। और तो उम्मीदवार के पक्ष के में मतदान के वैध मत,
देखो ये वेद मत थे और उसके पक्ष में, जीतने वाले के पक्ष में कितने मिल रहे हैं 56, तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 56 का, और डिवाइड किससे होगा कुल मत का 100 से, तो टोटल से डिवाइड हो जाएगा 100 से, और जीतने वाले के पक्ष में कितने आएंगे वैलिड वोट 56, तो 56 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो तो लग गए, 64 और 56 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 और 56, 6 चौक 24 का 4, हासिल का है 2, 6 36 और 2 38, क्रॉस 5 चौक 20 का 0, हासिल का है 2, 6 5 30 और 2 32, नहीं 32 है, तो 4 8 5 3 3 5 8 4 3 5 8 4 0 0 3 5 8 4 0 0 3 5 8 4 एक ही जीरो है क्या? चलो या तो एक जीरो यहाँ कम कर देना है, एक जीरो यहाँ बढ़ा देना, यहाँ बढ़ा लेते हैं ऑप्शन में, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 5 8 4 0 0, है ना, या तो वहाँ पे कम कर देना तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर मिल जाएंगे, या यहाँ बढ़ा देना तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर मिल जाएंगे आपको। यही बात समझ में, यहाँ पर क्या दिया गया था आपको, देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है कुल मतों की संख्या दी गई थी, तो कुल मत कितने थे 100, 100 से डिवाइड करा, जीतने वाले के पक्ष में वैलिड वोट कितने आए 56, तो 56 का मल्टीप्लाई कर दिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट, एक चुनाव में अमन और सुमन उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए, है ना, सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए, वैध वोट है, वैध वोट की बात हो रही है, ठीक है, तो टोटल कितना माना आपने 100, और 20% वोट अवैध हो गए, 100 का 20 मतलब कितना बचा भैया 80, ये डाले गए अवैध हो गए। अब सुमन ने 80% जो है, सुमन ने 40% वोट वैध वोट हासिल किए, वैध वोट, और ये वैध वोट ही है 80, तो इसका निकालना है आपको 40%, तो 80 का 40% कितना आ जाएगा 32, 80 का 40%, 8 चौक 32, माइनस कर दो इसको, तो कितना बच जाएगा आपके पास 48, ठीक है, 48 50 डिफरेंस, 12 में से 8 जाएगा तो 4, इसमें से माइनस कर दो यार, 48 में से 32 को 8 में से 2 गया तो 6 और 1, कितना डिफरेंस आ जाएगा 16, 16 डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया 1600, तो 1600 डिवाइड बाय 16, और कुल वोट कितने 100, 16 से 16 कट गया, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000, कितना आंसर आ जाएगा 10,000, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर है अब, है ना, आशा करते हैं बाबा आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कुल वोट का निकालना है या वैलिड वोट का निकालना है। चलो, है ना, बाकी अगला क्वेश्चन ये आपके लिए HW होमवर्क है, इसका आप आंसर कमेंट करके बताएंगे सब लोग कि इसका आंसर क्या आया है ऑप्शन में से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, 5% अपना वोट नहीं डालते, कितने डालेंगे 95, और 10% वोट अमान्य हो गए, उसका फिर 10% अमान्य निकाल लेना, और जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए, मतलब कुछ नहीं बोला तो क्या कुल वोट का, ठीक है। चलो अगला, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, एक चुनाव में 10% मतदाता ने अपना मत नहीं डाला, और डाले गए मतों में से 5%, ये देखो 5% मत क्या हो गए अवैध पाए गए, सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, और इतने से वो जीत गया। चलो इसको मैं करके बता देता हूँ आपको, है ना, टोटल कितने माने 100, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 10 ने नहीं डाला, मतलब कितनों ने डाला 90 ने डाला, और इसको हम बोलेंगे डाले गए वोट, है ना, और 5% अवैध हो गए, 5 अवैध हो गए, इसमें से 5% कम करो, 90 का 5%, 90 का 5%, 0 से 0, 5 से 5 दूनी 10, डाले गए मतों के 5% मत अवैध घोषित हो गए, पॉइंट में आ रहा है ना। In an election between two candidates, 10% of voters did not cast their vote and 5% of the votes polled were found invalid. तो 95 का 5% है ना, 90 का 5% निकाल लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, कितना आएगा 4.5, तो 4.5 इसमें से कम कर दो, 4.5 कम कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा 90 में से, मतलब मैं कम करूंगा तो 84.5, ठीक है, ये तो बचेगा 84.5 हो गया, ये नहीं 85.5 बचेगा, 85.5 है ना, सॉरी 85.5, 85.5, 85, 86 और 4 90, 80। अब आगे बढ़ो, उसने बोला सफल उम्मीदवार को, ये हो गए आपके वैध मत,
ठीक है। अब उसने बोला है सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% प्राप्त हुए। इसका 55% देना वैध मत का। निकाल लेते हैं यहाँ पे 85.5 का 55%। पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा। काट लो इसको अब जरा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200। फिर 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20, जीरो, 5 एकम 5, 5 सत्तर 35, 5 एकम 5, है ना। तो सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55 मिले। अब ये पॉइंट में जाएगा आपका, है ना, तो इसको बाकी आप आगे सॉल्व कर लेना, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस इसको डिवाइड कर देना ना। मैं आगे आपको टाइप बता देता हूँ अगले, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉइंट में आ रही है, या तो कहीं मिस्टेक होगी या फिर इसको आप करके चेक कर लेना। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। चलो ये भी आपके लिए होमवर्क है। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 10% अवैध घोषित हो गए और विजेता को उम्मीदवार को मतदाता सूची के कुल मतों का 40% मिला। चलो उसको कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाए। टोटल वोट कितने? 100 में से 20 ने नहीं डाले, कितनों ने डाले? 80 ने डाले। 80 में से 10% अवैध हो गए, मतलब 10 अवैध, मतलब कितने अवैध? 80 का 10%, मतलब 8 अवैध। तो कितना बचेगा आपके पास? 72 बचेगा, ठीक है। ये कुल वोट, ये डाले गए वोट, ये वैलिड वोट है ना। 100 में से 20 ने नहीं डाले तो 80 बचे, 80 में से 10 ने अवैध घोषित हो गए, तो 80 का 10%, 8 अवैध घोषित हो गए, कितना बचा? 72। अब उसने बोला है कि भैया मतदाता सूची में कुल मतों का 40% मिला। किसका लेना? कुल का। 100 का 40, 40 और बचे हुए कितने? 30 में 72 में से 40 तो 32। इनका डिफरेंस ले लेंगे। अब कितना डिफरेंस आ जाएगा इसका? 8 का। क्वेश्चन में कितना दिया है? 2400। 2400 को डिवाइड करेंगे 8 से, इंटू कुल 100, 8 तिया 24, 300 इंटू 100, 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, 30,000। आया आप समझ में? कुल वोट का बोले तो इसका परसेंट निकाल लो, इसका बोले तो इसका वो निकाल लो, इसका बोले तो इसका निकाल लो, बाकी बचा हुआ उसको देना है, क्योंकि बचा हुआ उसके लिए रहेगा। चलो आगे आते हैं। अब आगे जो है इसमें आपको अभी तक परसेंटेज में दिया था, अब परसेंटेज में ना देके आपको नंबर्स में दे दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको जरा ध्यान से पढ़ें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 2000 वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है। और विजेता उम्मीदवार को वैध 60% वैध मत मिले और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बताई। देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें आपको x मानना पड़ेगा। तो देखो टोटल वोट मैंने मान लिए 100x, समझना जरा क्या माना मैंने? टोटल वोट 100x कुल है ये, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि 20% मतदाता ने अपने वोट नहीं डाले। 100 में से 20% ने नहीं डाले, मतलब कितनों ने डाले? 80 ने डाले, 80x। ये हो गए हमारे डाले गए वोट या पोल्ड वोट। क्या बोलेंगे इसको हम? डाले गए वोट या पोल्ड वोट। अब आगे चलें तो उन्होंने बोला कि 2000 वोट अवैध हो गए, इसमें से 2000 हटा दो, 2000 अवैध हो गए, तो 80x माइनस 2000, 2000 क्या हो गए? अवैध हो गए। क्लियर है? 2000 वोट इनवैलिड हो गए, वो हमने हटा दिए। अब देखो आगे उन्होंने बोला है कि विजेता को उम्मीदवार के 60% वैध मत मिले। 60% मिले हैं वैध मत के, है ना। तो आप यहाँ समझना मैं क्या करता हूँ, इसको हाल फिलहाल में अभी मैं इसको पूरे को 100 मान लेता हूँ, सिर्फ माना है मैंने, समझना जरा आगे। अब क्या बोला? वैध मत 100 है, ये वैध मत है मेरे, ये इसको अपन वैध मत बोलते हैं। तो हमने कितना मान लिया? इसको 100 मान लिया। कितना मिला? 60 मिला। तो ये 60, 100 में से 60, ये 40 ही है। फिर अपन क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं। कितना डिफरेंस आएगा इसका? 20। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 1200, है ना। इस 1200 को हम डिवाइड करेंगे 20 से और टोटल निकाल लेंगे 100। 0 से 0, 2 से काट दे, 2 12, 60 इंटू 100 कितना आ गया? ये हो गया आपका 4 जीरो, है ना। 1 जीरो नहीं, 3 जीरो ही बची, 6000, 6000 ही आया ना। 1200 को 0, 2 12, 60, हाँ 6000 ही आया। अब 6000 ही आया, ये इसकी वैल्यू, हमने इसको क्या माना था भैया? 100 मान लिया था, तो ये इसकी वैल्यू, इसको इसके इक्वल रख दो। 80x माइनस 2000 इक्वल में कितना आ जाएगा? 6000। माइनस का 2000 उधर जाएगा, तो 80x 6000 प्लस 2000 कितना हो गया? 8000।
और x बराबर 8000 डिवाइड बाय 80 और टोटल फिर 100 माना हमने, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये 100 ही तो है। 0 से 0, 8 से काटूंगा मैं तो 2 0 बचेंगे और 2 0 ये कितना आएगा 10,000। डी ऑप्शन है ना। तो इसमें भी दो केस बनते हैं, या तो वेद मत का पूछेगा या कुल वोट का पूछेगा। तो अभी हमने आपको वेद मत का बताया है, कुल वोट का पूछेगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। चलो नेक्स्ट देखो तो आपको और समझ में आएगा। देखो सेम क्वेश्चन है ये भी, है ना, ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं मैं। सेम क्वेश्चन है, जरा इसको ट्राई करना। कुल वेद मत का, वेद मत का है ये भी। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी आप कर चुके हो, कर सकते हो, ये भी आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है ना। ब्लर हो गया है, चलो अब देख लो क्वेश्चन आप आराम से, है ना। 10% मतदाता ने मतदान नहीं किया, कुल मतों का 10% अमान्य घोषित हो गया, कुल मतों का हुआ है। और सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 60% मिला, मान्य का 60 निकालना है और डिफरेंसेस को डिवाइड करना है। बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं इसको, है ना। और यही क्वेश्चन अभी हमने आपको करवाया था, ये वाला भी, कि सफल का मान्य मतों का, इसमें आप इसको x लगाओगे, माइनस करोगे, और मान्य मत मतलब कौन से होते हैं, वैलिड वोट, है ना। तो जो बच गए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, इसका होमवर्क कमेंट में आंसर बताएं आप। ये भी क्या है, मान्य मत का है ना, ये भी आप कर सकते हैं। एक और करवा देते हैं आपको। चलो, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 10% 100 में से क्या माना हमने, 100x माना। 10 ने वोट नहीं डाला तो कितने ने डाला, 90x ने डाला। 90x में से वैलिड कितने हो गए, माइनस कर दो। 90x में से वैलिड कितने हैं, 2200 मत, ये माइनस कर दिया मैंने। अब इसको कितना मानना है, 100 मानना है ना, क्योंकि मान्य मत की बात हुई है। कितना मिला, 60, तो इसको 60, इसको 40। अभी क्वेश्चन के साथ वही है ये, है ना। कितना डिफरेंस, 20 का। क्वेश्चन में कितना दिया है, 3520, तो 3520 डिवाइडेड बाय 20, टोटल 100। 0 से 0, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 छंग 12, 17,600। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 17,600। इसके इक्वल रख दो, 90x माइनस 2200 बराबर 17,600। ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 17 और 2 19, 19,800 हो जाएगा, है ना ये। तो 90x बराबर 17 2 19,800, तो x बराबर 19,800 डिवाइडेड बाय 90 इंटू टोटल 100। फिर से एक बार, 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 22 और 1 0 और 2 0, ये कितना हो गया, 22,000। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, 22,000, है ना। तो ये वाली कंडीशन किस में फॉलो करनी है आपको, मान्य मत में। अब हम आते हैं कुल वोट पर। अगला पैटर्न जो है वो कुल वोट का है। अब जरा उसको समझना, देखो जहां पर जरा सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मिला। अब इस क्वेश्चन को समझना जरा यहां से, है ना। बाकी आप समझते हैं कि एक्स की वैल्यू निकालने के बाद जिसको पूछो सो मल्टीप्लाई करते जाओ। दो उम्मीदवारों के बीच 15%, तो टोटल माना मैंने, देखो समझना जरा यहाँ पे 100x। 100x में से कितनों ने नहीं डाला भैया, 15 ने नहीं डाला, मतलब कितनों ने डाल दिया, 85x ने। और 85x ने डाल दिया तो 450 मत अमान्य हो गए। तो इसमें से 450 माइनस कर दो, 85x माइनस 450, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन कुल वोट। ये डाले गए वोट, ये वैध वोट। अब क्वेश्चन में आपको क्लियर बोला गया है, कुल मतों का 52% मत प्राप्त होते हैं कुल के। तो कुल हम कितना मानते हैं, 100 का 52 मतलब 52x। समझना जरा क्वेश्चन को, 52x। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3, कितना बच गया, 33। 52 3 55 85, 33x माइनस बचा हुआ 450, ठीक है। ये एक को मिल गए विनर को, ये लूजर को मिल गए। इसमें से क्या बोला है यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन में क्या था, मान्य मत था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कुल मत। तो कुल मत मतलब 100 का 52x और बचा हुआ इसको दे दिया हमने 33x माइनस 450। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। हर बार डिफरेंस से डिवाइड करते हैं जो वोट देता है 4250 में। तो डिफरेंस पे भी ध्यान देना है इधर आपको। देखो डिफरेंस पे भी कैसे लिखोगे इसको, 52x माइनस 33x माइनस 450 इक्वल में वैल्यू कितनी, 4250, 4250। देखो माइनस इसलिए लगाया ब्रैकेट क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा। 52x माइनस 33x प्लस 450 बराबर 4250। इसको माइनस कर दो,
देखो 52 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 12 में से 3 गया तो 9 और 4 में से 3 गया तो 19 एक्स, ये उधर जाएगा तो वो 3800 बचेगा। ठीक है, माइनस करोगे 450 तो 38 और 4 42, हाँ 3800 बचेगा आपके पास। x बराबर 3800 डिवाइडेड बाय 19, 19 दूनी 38, तो x बराबर कितना आ गया 200। 200 को यहाँ रख दो तो 200 ये 20 ये कितना जाएगा 20,000। तो टोटल वोट कितने बन जाएंगे 20,000। अगर आपसे पूछे कि भैया डाले गए बताओ, तो डाले गए बता दो कितने, 85 है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 का, 200 इंटू 85 डाले गए निकल जाएंगे। वेद निकालना है तो यहाँ रख दोगे 85 इंटू 200 माइनस 450, तो वेद आ जाएंगे। कितनों ने अमानी कितने 15%, तो टोटल का 15% निकाल लेंगे। बाकी आप चीज़ें निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ये था जब कुल वोट बोले जाए। आई बात समझ में आप लोगों को? आराम से सारे क्वेश्चन देखना, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन और लास्ट बचा है इसी पैटर्न का, उसको आप देख लें। चलो, एक चुनाव में टोटल वोट कितने माने भैया 100x, 10 ने नहीं डाला, मतलब कितनों ने डाला 90x ने डाला। उसके बाद 420 मत अमान्य पाए गए, तो 90x माइनस 420। ठीक है, अब उसने बोला सफल उम्मीदवार को कुल मतों का, देखो यहां पढ़ना जरा क्या लिखा है, कुल मतों का 54, कुल मतों का 54 मतलब 54x। बचा हुआ इसको दे दो 36, 54 60 36x, 36x माइनस 420। अब इसका डिफरेंस निकालना है ना, 54 60 90, इसका डिफरेंस निकालेंगे अपन। तो कैसे निकालेंगे, 54x माइनस 36x माइनस 420, और कितने का दिया उसने 4020 का, क्वेश्चन में दिया 4020 के बहुमत से। 54x माइनस 36x प्लस 420 बराबर 4020। 54 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 14 में से 6 गया तो 8, 18 है ना, 18x, और ये 420 उधर जाएगा तो 20 गया तो कितना बचेगा 3800, नहीं 3600 बचेगा, 3600 बचेगा आपके पास। कितना बचेगा 3600, माइनस कर दो, 20 तो गया, और 4000 में से 400 और घटाओगे 3600 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, क्या है देखो क्या है इक्वेशन, 18x इक्वल में 3600, x बराबर 3600 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। या फिर टोटल निकालना जैसा निकालना आपको, 18 दूनी 36, कितना है 200। इस 200 को यहाँ रखोगे तो कितना बन जाएगा 20,000 टोटल। यहाँ रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, डाले गए वोट, यहाँ रखोगे तो वैध वोट। बाकी आप समझदार हैं तो इसका ऑप्शन क्या बन गया सी, है ना। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आपका रिवीजन का टाइम है, आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लें, नई चीज़ों के पीछे ना भागें। कहीं डाउट आ रहा है तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल है हर टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।